फिर भी उनको बुलवाओ। बहुत बुलाया, सूरदास जी पहले तो गए नहीं। एक दिन अकबर और तानसेन ही सूरदास जी के पास आ गए और कहा, कुछ सुनाइए। बोले बैठ जाओ। मन रे माधव सो कर प्रीत, ये पद सुनाया। हे मन, तू माधव से प्रीति कर, ये पद सुनाया। एक पद सुनने के बाद अकबर के नेत्र बंद रह गए। थोड़ी देर बाद बोला, एक और सुना दीजिए। मन में ना ही रहो अब ठौर, एक और पद सुनाया। अकबर तो इतना प्रसन्न हो गया, बोले कि महाराज आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं क्या दे दूं आपको। बोले बस यही दे दो कि बस दोबारा हमारे सामने मत आना, ये दे दो। हम जिनको रिझाने के लिए गाते हैं बस वही हमसे प्रसन्न रहें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक घटना घटी बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था जोधाबाई, नाम सब जानते हैं। जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देख करके उसका इतना सुंदर भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय पर। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती और ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो वो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखती रहना, जैसे सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती हो? बोले हाँ, मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं मुझको। बोले तू रोज दर्शन करती है? बोले हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में गौर वर्ण के बलराम जी, श्याम वर्ण के ठाकुर जी और सब सखाओं के साथ जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, और ऐसी वेणु की ध्वनि जो पहले कभी सुनी नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही हैं, मुझे वेणु का रो सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आपको।
अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी। अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ। कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं। अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर, आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस करहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले महाराज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो हैं सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे। बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी है, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए, और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, कब से हो रहा है ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है, और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी के आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है, और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी के आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे, और कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कल भी मैंने थोड़ी सी संकेत में कही थी कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कहीं भी जा सकते हो, पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने, उद्धव जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया, तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया
वो तुम भी एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी की एक मीठी बात वार्ता हुई। ललिते तोहे बूझत साजहां, ललिते तोहे बूझत साजहां। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल हैं। वो क्या कह रही हैं? तद श्याम सुंदर तुम आए कहां? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले, ये दुनिया अजब तमाशा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। मैं तो नहीं आ रहा था, पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ, इसलिए चला आया। ये दुनिया अजब तमाशा। लेकिन तभी वो ललिता रूप में जो बालिका है वो कहती है सूरदास जी से, पर मोहे श्याम मिलन की आशा। पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूं। और तुरंत वो बोलती है, अब हरि पर जाऊं, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कछु दिन में मैं भी आऊं, तुम जाओ, कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोलो श्री ललिते महारानी की। सामने बैठा अकबर पूछ रहा है, ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बोले बहुत लंबी कथा है, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। क्योंकि वैष्णवों को भी कृष्ण और वृंदावन की भक्ति प्रदान करने वाली ललिता जी के प्रति तूने दुर्भावना रखी। अकबर बोला, मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते हो? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से अकबर का नियम बन गया, सूरदास जी का पद तानसेन से सुनता था। तो जब जब तानसेन सूरदास जी का पद गाते थे तब तब अकबर को शांति रहती थी, और पद विश्राम होते फिर से उसको जलन होनी शुरू हो जाती थी, और 24 घंटे सूरदास जी का ही पद सुनता रहता था। एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला, सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले, सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले, वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज, आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले, आप जानते हैं? बोले, हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी। भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन करा देती है। कवि मैं अच्छा हूं, पर तुलसीदास जी कवित्र नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो ठाकुर जी को प्रकट कर देते हैं शब्दों में। और फिर सूरदास जी ने तुलसीदास जी से अपने मिलन की कथा बताई। कैसे? तुलसीदास जी वृंदावन आए थे, गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने सूरदास जी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। सब जगह दर्शन करते हुए सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। सूरदास जी बोले, कौन आए भैया? अरे हम हैं,
तुलसीदास। तुलसीदास नाम सुनते ही सूरदास, अच्छा आपकी खूब चौपाइयां सुनते हैं हम, आपने रामचरितमानस की रचना की है? बोले जी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लिखी है आपने? बोले सब कृपा है ठाकुर जी की। आप भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैं कभी कभी पद सुनता हूं, नाचो बहुत गोपाल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सब चर्चा हो रही है गोस्वामी जी में और सूरदास जी में। अब मैं नाचो बहुत गोपाल एक बार सुना देंगे? बोले हाँ हाँ सुना देंगे, सब सुनेंगे, आप बैठो ना, आओ। थोड़ी देर वार्ता होती रही, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे। थोड़ी देर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोले एक बात तो माननी पड़ेगी। बोले क्या? कितने भी कृष्ण की महिमा गा लीजिए, कितने भी कृष्ण के पद लिख दीजिए, पर हमारे राम जी का पारावार नहीं हो सकता। हमारे राम जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी। सूरदास जी सीधे होके बैठ गए। बोले देखो, तुम्हारे राम जी को बार बार प्रणाम है, राम जी को बार बार वंदन है, पर हमारे ठाकुर जी को कम मत समझो तुम। अरे नहीं, हम सब जानते हैं, सच्चाई तो हमको पता है। बोले देखो ऐसे मत करो, हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, फिर रोते डोलोगे। बोले देखो बातें तो मुझे भी बनानी आती है, मैं भी कवि हूं, आप भी कवि हो, दोनों एक दूसरे को हराते रहेंगे। आज एक काम करते हैं, बिना कविता के प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी बलवान कि हमारे राम जी। सूरदास जी बोले क्या करोगे? बोले तराजू लटकाओ, और एक पड़ले में आप बैठोगे अपने गोपाल जी के साथ, मैं बैठूंगा अपने सीताराम जी के साथ, जिसका पड़ला भारी वो विजय। सूरदास जी बोले हम तो पतले दुबले से हैं। तुलसीदास जी बगल में आके अपना हाथ स्पर्श कराए, बोले हमें छू के देखो, हम कौन से मोटे हैं, हम भी पतले हैं। सूरदास जी उनका हाथ पकड़े, फिर अपना पकड़े, बोले हाँ हो तो हमारे जैसे ही। तो बोले चलिए हो जाए प्रतियोगिता। तराजू में जैसे ही पहुंचे पहले सूरदास जी एक पड़ले में बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी, और कह करके जैसे ही बैठे पड़ला नीचे हो गया। अब दूसरी तरफ सूरदास अभी बैठे नहीं तुलसीदास जी महाराज ने पड़ला नीचे किया और तुरंत बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो पड़ला ऊपर नीचे होता रहा, थोड़ी देर बाद सूरदास जी ऊपर चले गए, गोस्वामी जी का पड़ला नीचे आ गया, और जो लोग 4, 5, 10, 15 लोग दर्शक थे उन सब ने जय जयकार करी, सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बोले क्या हुआ? नीचे से तुलसीदास बोले क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ, जो वास्तविकता है वो हुआ, हम जीत गए। हमारे राम जी बलवान हैं, हमारे राम जी का प्रताप है, हम जीत गए। सूरदास जी भावुक हो गए, बोले नीचे उतारो मुझे। पड़ला नीचे किया, अपने गोपाल जी को हृदय से लगा के रोते रोते लाठी से चलते हुए पहुंच गए कुटिया में। और कुटिया में जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नेत्र नहीं दिए मुझे, लाठी से चलता हूं, अपने आप प्रसाद पाता हूं, अपने आप स्नान करता हूं, आज तक दुनिया का एक रंग नहीं देखा मैंने, कभी शिकायत नहीं की आपसे। आज तुलसीदास के सामने अगर मेरी इज्जत रखनी थी तो सब भूल गए आप। वहां वो तृणावर्त आया था आपको मारने के लिए वृंदावन में बवंडर के रूप में, तो इतने भारी हो गए कि आपको उठा ही नहीं पाया। पूतना के लिए आप 6 दिन में इतना बल आ गया कि उसके प्राण निकाल लिए। 6 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर लिया, 7 वर्ष की आयु में विशाल 22 किलोमीटर के पर्वत गिरिराज जी को उठा लिया। और आज यहां सूरदास की लाज बचानी थी, वहां पे हल्के हो गए आप। ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की गोद में बैठ गए और थोड़ी पकड़ के बोले, बाबा मुंह पे गुस्सा काहे को है रो है, मेरी गलती थोड़ी है। बोले हाँ तुम्हारी गलती ना है, मेरी गलती है, मोए भी जन्मते सिया राम जी को ही गुणगानो चाहिए हो, तुम्हारी चक्कर में गलत पड़ गए हो मैं। तुलसीदास के आगे मेरी नाक कटवाए दे। अरे बाबा ने एक मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले 2 ज्यादा हूं मैं कि 3 ज्यादा हूं मैं, ये बताओ। सूरदास जी बोले मो गणित सिखा रहे हो, अब 80 वर्ष की उम्र में आके गणित सिखा रहे हो? बोले अरे बताओ ना 2 ज्यादा हूं मैं कि 3? सूरदास जी बोले 3 ज्यादा हूं मैं। तो बोले आप जब पड़ले में बैठे तो क्या बोल के बैठे? जय हो मेरे गोपाल जी, एक आप और एक मैं।
और तुलसीदास जी जब बैठे तब क्या बोले, जय हो मेरे श्री सीताराम। तो सिया जी भी, राम जी भी और ऊपर से तुलसीदास, तो तीन होंगे तो भारी पड़ी जाएंगे ना वो। तुम दोबारा तराजू लगवाओ और अब की बार चढ़ते हुए बोलना, जय हो मेरे राधे श्याम। देखियो कमजोर कहीं नहीं पड़ोगे तुम, हम भारी रह जाएंगे दोनों। मैं और प्रिया जी दोनों तुम्हारी गोद में बैठ के इतना वजन कर लेंगे कि तुरंत नीचे आ जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है ठीक है। गोपाल जी को, मूर्तिमंत गोपाल जी हो गए, गोद में लेके फिर से छड़ी लेकर के गए। गोस्वामी जी कहाँ हैं, तुलसीदास जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहीं राह पे थे। बोले रुको 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 रुको, अच्छा तो अयोध्या चलने के लिए आए हो हमारे साथ? ठाकुर जी को छोड़ करके अब सीताराम जी को भजोगे इसीलिए आए हो? बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्यों आए हो? बोले हम इसलिए आए हैं, एक बार तराजू फिर से लगाओ, फिर से लगाओ तराजू, और आप बैठना और फिर से मैं बैठूं, अब की बार होगा निर्णय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही बार होगा निर्णय, बार बार नहीं होगा। नहीं नहीं, एक बार और लगा दो। नहीं नहीं अब नहीं होगा, एक बार लगा दो, मेरे कहे से लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया और खूब कस के हृदय से लगा करके बोले, जिसने आपको कुटिया में आके पढ़ाया है मैं भी उसको जानता हूं, मैं भी सब जानता हूं कौन आकर के सब सिखा के गया है। अरे दोनों एक ही हैं, काहे को इतनी चिंता कर रहे हो नाथ? आपके जो ठाकुर जी हैं वही हमारे राघव जी हैं, बस हमारे थोड़े से शांत हैं, आपके थोड़े से चप्पल हैं, कोई ऐसी हमारी प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। सूरदास जी भी भावुक हो गए, यहां तुलसीदास जी भी भावुक हो गए और दोनों भक्तों का प्रिय मिलन हुआ। इस प्रकार सूरदास जी ने अपने तुलसीदास जी से मिलन की कथा बताई। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ अकबर। अकबर ने कहा कि मैं आपके समस्त पदों को देखना चाहता हूं, आप सारे पद भिजवा दो। जैसे ही पता चली कि अकबर ने पद मांगे हैं, कई लोग सूरदास जी की छाप लगा लगा करके पहुंच गए और उल्टे सीधे पद सब दे दिए। अब तो अकबर बड़ी चिंता में पड़ गया। सूरदास जी के कुल 1.25 लाख पद हैं, या तो 2.5 लाख से ज्यादा पद आ गए मेरे पास। तो पूछा क्या करें? तब किसी ब्रज के रसिक ने बताया, बोले कि सारे पदों को यमुना जी में बहा दो, जो ऊपर तैरने लग जाएं समझ जाओ सूरदास जी के, और जो डूब जाएं समझ जाओ ये नकली हैं। जैसे ही बहाए तो 1.25 लाख पद जो थे वो तैरने लगे, बाकी के 1 लाख के करीब पद जो अनर्गल लोगों ने केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए लिख दिए थे वो सब डूब गए। ऐसे सूरदास जी के पदों का संकलन हुआ। अब आती है और भी कथाएं हैं, बीच में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन सूरदास जी के भगवत धाम परायण का समय। बिहाग। सूरदास जी 100-105 वर्ष की अवस्था के लगभग हो गए। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी गए और सूरदास जी की कुटिया में प्रकट होकर के बोले, प्रत्यक्ष हाथ आगे करके, सूरदास अब तुम्हारा समय पूर्ण है, अब चलो निकुंज में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। सूरदास जी बोले, जय जय, 1.25 लाख पद लिखने थे, अभी लाख हुए हैं, आप कृपा करके थोड़ा सा और समय दे दें, 25,000 पद रह गए, मैं लिख दूंगा। ठाकुर जी बोले, तू चिंता काहे को कर रहा है? बोले क्यों? तैने लाख लिखे हैं, लेकिन तू सबन की गिनती करवा ले, 1.25 लाख ही निकलेंगे। बोले 1.25 कब हो गए? बोले तैने लाख लिखे, 25,000 मैंने लिख दिए तेरे बट के, अब मुंह पे सहन ना है, तू जल्दी निकुंज चल मेरे संग। और सूरदास जी ने गिनती करवाई तो उनके 1.25 लाख ही पद थे। और मैंने कल बताया कि जहां सूर है या सूरदास है वो सूरदास जी के हैं, और जहां सूर श्याम है वो ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए पद हैं। जय जय, बस अब आज्ञा दो, मैं जल्दी आऊं। ठाकुर जी बोले, बस अब जो जो तुम्हारे गुरुदेव के प्रणाम, रज को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम करने की जो स्थिति है वो करो, चलो।
यहां नित्य मंगला दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी जाते थे गोवर्धन में। लेकिन आज गोसाई जी ने कहा, भाई आज सूरदास नहीं आए। तब सबने कहा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है सूरदास जी का, और सूरदास जी अपने लगभग अब अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो गोसाई श्री विठल नाथ जी ने पूरे गोवर्धन में हल्ला करवाया। बोले क्या? बोले पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का, भक्ति पथ का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है। जिसको जाके मिलना हो, जिसको जाके देखना हो, जिसको जाके प्रणाम करना हो, सब कर लो। जहाज हैं, इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, भक्ति का जहाज। जो बैठ गया सूरदास जी के पदों में, सूरदास जी के पद का जिसने आश्रय ले लिया, ये जहाज ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। ऐसा सूरदास जी के पदों की रचना है। हम तो प्रार्थना करते हैं, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, इनके नित्य एक पद। कभी विनय पत्रिका उठाया कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के, उसको गाया कीजिए। सूरदास जी का सूर सागर मंगा लीजिए, रोज एक पद गाओ। मीराबाई के रोज एक पद गाओ। आप अनुभव करेंगे जीवन की गति इनकी कृपा से ही सुसज्जित हो जाएगी ठाकुर जी के चरणों के लिए। गोसाई जी ने हल्ला कर दिया पूरे गोवर्धन में कि भैया भक्ति का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है, जिसको बैठना हो बैठ जाओ। सब लोग इकट्ठे हो गए। सूरदास जी महाराज कैसे लेटे थे? दंडवत जैसे करते हैं ना, सीधे पट्टे लेट करके ऐसी स्थिति में लेटे थे। गोसाई जी ने आकर के कहा, सूरदास ऐसे क्यों लेटे हो? बोले मैंने जीते जी कभी व्रज की रज को पीठ नहीं दिखाई, कमर नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तभी गोसाई जी ने उनको अपनी गोद में लिटा लिया और सूरदास जी के नेत्र बंद हैं, मुख पर अत्यंत प्रसन्नता है। पूरा गोवर्धन सुंदर सुगंध से सुगंधित हो रहा है। क्यों? प्रिया प्रियतम दोनों आए हैं लेने के लिए सूरदास को। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने तुरंत कहा, सूरदास जी तुम्हारी मन की स्थिति क्या है? मन में क्या चल रहा है, जरा बताओ। और सूरदास जी अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बाली बाली हूँ, बाली बाली हूँ, कुंवरी राधिका। किसका स्मरण कर रहे हैं? किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। और अपनी अंतिम स्थिति में श्वास निकलने वाली है सूरदास जी की, और सूरदास जी कह रहे हैं मैं ऐसी किशोरी जी की बलि बलि जा रहा हूं। कैसी किशोरी जी? जिन्होंने नंद सुवन को अपने मोह किया है, अपने बल में, अपने बस में कर रखा है। ऐसे हमारे पंडित श्री जसराज जी बहुत सुंदर इस भाव को गाते थे। वो अपनी अंकिता बहन आती हैं तो उनसे मैं गवाया है। आप भी गाते हैं ये भाव, गाए हैं ये वाला भाव, बलि बलि हूं कुंवर राधिका। पंडित जसराज जी का ये धुन, ये कंपोजिशन उन्हीं की है। उन्होंने सबसे ज्यादा सूरदास जी के पद गाए हैं, पंडित जसराज जी ने। तो उनका ये पद है, और ये सूरदास जी का अंतिम पद है। 3 पद अंत में गाए, उनमें पहला पद ये वाला गाया। बाली बाली हूँ, बाली बाली हूँ, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रहती मानो, बाली बाली
नंद सुवन जासो रति मानी हो, बलि बलि हो। वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रही छानी। तेजो धारत तन कनक पीठ पत, सो तो सब तेरी गति थानी। बलि बलि हो कुंवरी राधिका, नंद सुवन जासो रति मानी। बलि बलि हो। अंतिम श्वास चल रही है सूरदास जी की और दोनों भुजाओं से बलैयां ले रहे हैं। गुसाई जी पूछ रहे हैं क्या दिख रहा है? बोले श्री जी की बलैयां ले रहा हूं जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर रखो है। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। किशोरी जी का स्मरण करते हुए, सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो बैसानी। सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो जानी। बलि बलि हो। तभी वहां बहुत लोग बैठे थे, उनमें से एक बोल पड़ा, सूरदास जी बुरा मत मानियो, मैंने जब से आपके पद सुने हैं तब से लेके आज तक मैंने केवल या तो दीनता के पद आपसे सुने हैं, या तो अपनी धन्यता के पद आपसे सुने हैं, या ठाकुर जी की लीला के पद आपसे सुने हैं। आप कैसे कवि हैं? आपने अपने गुरु के लिए कभी कुछ नहीं गाया, अपने गुरु के लिए आज तक कुछ नहीं गाया। सूरदास जी बोले, तुम्हें प्रिया प्रियतम दिखते थे, तुम्हें श्याम सुंदर दिखते थे, तुम्हें दीन बंधु दीनानाथ दिखते थे, पर मुझे मेरे गुरु ही मुकुट पहन करके ठाकुर जी के रूप में दिखाई देते थे। मुझे मेरे गुरु ही कभी कभी चुनरी ओढ़ करके श्री जी बन के आते हुए दिखाई देते थे। अरे ये सूर की भाषा है, समझना मुश्किल है। मैंने प्रिया प्रियतम को तो देखा ही नहीं है, अपने गुरु को ही प्रिया प्रियतम के रूप में देखा है। मेरे गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ही कभी कृष्ण बन के आते थे, कभी प्रिया जी का रूप धारण करके मेरे चित्त में आते थे। उनकी झांकी को ही मैंने गाया है। अंत में जाते जाते भेद खोल दिया सूरदास जी ने, जीवन भर नहीं बताया ये बात, अंत में बता दिया कि मैंने तो अपने गुरु को ही देख करके गाया है। मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर गुरु ही वंशी बजा रहा है तो मैं क्या करूं? मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर गुरु ही रास रचा रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर मेरे गुरु ही सुंदर चुनरी पहन करके और श्री प्रिया जी की तरह मान ठान रहे हैं तो मैं क्या करूं? और सूरदास जी ने फिर अंतिम पद गाया अपने जीवन का। सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, आश्रय का पद। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख
सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, 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 बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन और हाथ जोड़ लिए, गुरु पुत्र गुसाई विठलनाथ जी की गोद में सिर रखा है, हाथ जोड़ करके बोले जय जय। नेक आप सो आज्ञा चाहिए, बोले कहा, बोले जीते जी कभी कमर नहीं दिखाई है या ब्रजकू मैंने, जीते जी कभी पीठ नहीं दिखाई है ब्रजकू, जाते जाते भी नहीं दिखाऊं। आपने मुंह को अपनी गोद में लिटा दिया है, कृपा करके नेक आप मुंह को अब मुख मेरो व्रज की ओर कर दो, मुख मेरो व्रज की ओर लिटा दो। और सबने मिलके सूरदास जी को सीधा लिटाया, मतलब मुख रज में, मुख नीचे की ओर, और दोनों भुजाओं से व्रज का आलिंगन करके सूरदास जी वहीं अपना देह त्याग करके भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। बोलो सूरदास जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की, जय, गुसाई जी परम दयाल की, जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे। और श्री सूरदास जी महाराज वहीं रज में ही अपने देह को त्याग करके श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर गए। और इस प्रकार सूरदास जी का चरित्र यहाँ विश्राम